हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिएज टेस्ट। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में जो यूरिएज टेस्ट है वो है क्या। ठीक है, तो यूरिएज टेस्ट एक तरह का बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। दैट डिटेक्ट्स द अल्कलाइन फर्मेंटेशन ऑफ यूरिया that is present in the urine with the resultant production of ammonia by microorganism। कि कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैक्टीरिया है, जैसे कि प्रोटीज वगैरह हम लेते हैं जो इसका बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, प्रोटीज बैक्टीरिया जो भी होते हैं। ठीक है, तो अगर उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी है कि वो यूरिया का अल्कलाइन फर्मेंटेशन करके अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यही एक पूरा बायोकेमिकल टेस्ट है, तो हम यूरिएज टेस्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, द फर्मेंटेशन ऑफ यूरिया अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड यूरिएज। ठीक है, तो अगर यानी कि हमें इसमें हेल्प कैसे मिलेगी टेस्ट में कि अगर कोई भी एक माइक्रोनिज्म के अंदर एबिलिटी है, ठीक है, यूरिया को फर्मेंट करने की विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड यूरिएज। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी के अंदर यूरिएज प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूरिया का फर्मेंटेशन करेगा और उसका जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होंगे उसके, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो urease activity is one of the important characteristic for the identification of proteus species and allows for proteus to be distinguished from non-lactose fermenting members of Enterobacteriaceae। ठीक है, तो यूरिएज एक एक्टिविटी है, एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हमें इजीली पता चलता है कि जितने भी जो प्रोटेस स्पीशीज हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोटीज स्पीशीज के अंदर आते हैं हमारे पास बैक्टीरियाज, ठीक है ना, प्रोटीज स्पीशीज होगी जितने भी, ठीक है, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगा और हमें अलाउ करता है कि जो प्रोटीयस है, ठीक है, वो जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग मेंबर्स है उनसे भी डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। Christian developed the test in 1946 for the differentiation of enteric bacilli। जो क्रिश्चियन है यहाँ पे साइंटिस्ट है, इन्होंने एक ऐसा टेस्ट, ये जो यूरियस टेस्ट है, इन्होंने डेवलप किया फॉर द आइडेंटिफिकेशन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंटेरिक bacilli। The urea agar base used for the testing of urease activity is named after Christian साइंटिस्ट जो हमारे पास है, कि यानी कि जो क्रिश्चियन है हमारे पास जो साइंटिस्ट, इनके बाद ही इन्होंने जो ये पूरा टेस्ट जो है डेवलप किया था, तो इनके नाम पर इसका जो अगार का नाम है वो भी रखा गया है, जो कि इसका नाम क्या है, क्रिश्चियन यूरिया अगार। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट द ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज यूरिया एज अ सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमोनिया टू ओवरकम द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब ये है कि जनरली जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिनके पास यूरिएज एंजाइम होता है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट मोस्टली कहाँ पे होते हैं, जैसे कि स्टमक में, हमें जैसे कि एग्जांपल इसका है एच पाइलोरिक। ठीक है, ये प्रेजेंट हमारे पास जनरली स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम इसमें स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर एसिडिक जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है वहाँ पे। अब HCl अगर प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, पीएच जो लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करता है, अमोनिया का प्रोडक्शन करता है बाय फर्मेंटिंग व्हाट, हमारा जो यूरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यूरिया का फर्मेंटेशन करते हैं तो जो इसका प्रोडक्शन होता है वो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। एंड फर्दर इसका क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पे बनता है। फर्दर यहाँ पे सबसे पहले जो यूरिया है, यूरिया हमारा कन्वर्ट होगा अमोनिया में, एंड अमोनिया विल फर्दर कन्वर्ट इनटू अमोनियम कार्बोनेट दैट इज बेसिक इन नेचर। जो अमोनियम कार्बोनेट है वो खुद क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो मेजर पर्पस है कि ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट कर सके, ताकि जो बफरिंग कैपेसिटी है, बफरिंग का मतलब पीएच लेवल को मेंटेन करना, जो भी उसका मीडियम है, यानी कि वो स्टमक के अंदर एक वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, कोई भी अदर बैक्टीरिया, अगर उसकी पीएच को उसको मेंटेन करना है, न्यूट्रलाइज करके रखना है ताकि वो और एसिडिक ना बन सके, तो वो क्या करेगा, अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा ताकि वो जो नेचर है वो बेसिक हो जाए। द चेंज इन कलर ऑफ द मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन पीएच इज इंडिकेटर ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। तो जो भी चेंज इन कलर होगा मीडियम का, ठीक है, वो रिजल्ट बता देगा इजीली, तो क्योंकि यहाँ पे पीएच इंडिकेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
Objectives: to test the ability of an organism to produce the enzyme urease that hydrolyzes urea. जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इसका पहला यूरियस टेस्ट का, वो ये बताता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी है कि वो एंजाइम जो है यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस कर सके ताकि यूरिया का हाइड्रोलाइजेशन इजीली हो सके. टू डिफरेंशिएट यूरियस पॉजिटिव प्रोटीज फ्रॉम अदर एंटरबैक्टीरियोसी, जो पूरी फैमिली है एंटरबैक्टीरियोसी, हम इस बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारी प्रोटीज की स्पीशीज. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रिंसिपल पर. यूरिया मीडियम, अब जो मीडियम है हमारा ब्रॉथ भी हो सकता है, ब्रॉथ हमारा लिक्विड कल्चर होता है, लिक्विड मीडिया होता है, और अगर हमारा सॉलिड होता है. ठीक है, तो इसमें यूरिया जो मीडिया है वो ब्रॉथ भी हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास अगार भी हो सकता है. यूरिया मीडियम कंटेनिंग यूरिया एंड फिनॉल रेड एज पीएच इंडिकेटर. इसमें मेनली यहाँ पर दो चीज़ें होंगी. क्या होगा? एक तो यूरिया होगा एंड सेकेंड वन इज अवर फिनॉल दैट इज विल एक्ट एज पीएच इंडिकेटर. यानी पीएच इंडिकेटर में हेल्प करेगा कि जब अगर कोई भी स्लाइड चेंज होगा पीएच के अंदर, चाहे वो एसिडिक की तरफ जाए या बेसिक एसिडिक रहे हमेशा, या फिर वो पॉजिटिव टेस्ट शो करे, तो उसमें कोई ना कोई कलर चेंज आएगा ही आएगा. तो जो हमारे पास पूरे सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. Many organisms, especially those that causes UTI, yeah, that is our urinary tract infection, produce the urease enzyme which catalyzes splitting of urea in presence of water to release ammonia and carbon dioxide. ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं जो, जैसे कि हम जो स्पेशली जो यूट्राइन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है? यूरियस एंजाइम होता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से वो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ यूरिया की जो रिएक्शन होती है हमारे पास, कि यूरिया का स्प्लिट होना, अमोनियम यूरिया का स्प्लिट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अंदर, तो इस जो ये जो पूरी रिएक्शन है इसको वो क्या कहते हैं? कैटलाइज करते हैं. कैटलाइज का मतलब हेल्प करना किसी भी रिएक्शन को, ताकि वो और फास्टली हो सके. ठीक है, the ammonia combines with the carbon dioxide and water to form ammonium carbonate. फर्दर क्या होगा इसका कि जो अमोनिया है वो फर्दर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा और वाटर के साथ भी, और साथ में क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं मेनली होती क्या है. सबसे पहले हमारे पास यूरिया होगा, NH2CO NH2, ये हमारे पास क्या यूरिया है. यूरिया H2O के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस एंजाइम. अब जैसे यूरियस एंजाइम रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा. किसमें? NH3 अमोनिया प्लस CO2. CO2 यहाँ पे एक तरह की गैस तो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका नेचर कैसा है? पीएच इसका कैसा है? एसिडिक. और यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? बेसिक. एंड फर्दर दिस अमोनिया will change into ammonium carbonate and this is basic in more further basic in nature. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? जो pH इंडिकेटर है वो चेंज कर देगा कलर को. ठीक है, और जो pH में चेंज आ जाएगा जो कि हमें कुछ पिंक कलर का दिखाई देगा. नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जो मीडियाज यूज होते हैं डिफरेंट मीडिया, यहाँ पे मेनली दो टाइप के होंगे, या तो वो यूरिया अगार होगा नॉर्मली, या फिर ब्रॉथ मीडिया होगा, यानी या तो लिक्विड होगा या फिर सॉलिड मीडिया होगा. यूरिया अगार स्लैंड्स हम इसमें देख सकते हैं. स्लैंड को जिस टाइप की होती है, ये हमारी ट्यूब है और यहाँ पे स्लैंड शेप में यहाँ पे ये अगार होगा, या फिर वो ब्रॉथ नॉर्मली लिक्विड मीडिया होगा जिसके अंदर मीडिया प्रेजेंट होगा. यूरिया अगार सॉल्ट स्लैंड्स कौन से होते हैं? क्रिश्चियन अगार जो अभी हमने पढ़े थे, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है. एंड ब्रॉथ मीडिया हमारा नॉर्मली हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूरिया ब्रॉथ हम इसको हम बोल सकते हैं. फर्दर और इसके पास अलावा हमारे पास रैपिड टेस्ट भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजीली और फास्टली इसके रिजल्ट हमें दे सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जो अगार हमने यूज़ कर रहे हैं इसकी कंपोजिशन क्या है. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास? डेक्सट्रोज, पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, सोडियम क्लोराइड, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, फिनॉल रेड एंड अगार. तो ये कुछ इस अमाउंट में हमारे पास ग्राम पर लीटर की, 1 लीटर में इतने ग्राम्स प्रेजेंट होगा कि डेक्सट्रोज हमारा 1 ग्राम होगा पर लीटर. पेप्टिक डाइजेस्ट हमारे पास 1.5 होगा, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम होगा, मोनो पोटाशियम फॉस्फेट 2 ग्राम्स, फिनॉल रेड 0.01 ग्राम, अगार हमारे यहाँ पास 15 ग्राम प्रेजेंट होगा. ठीक है, देन हमारे पास मेटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे यहाँ पे? सॉयल वुडन स्टिक्स या फिर लूप, जो लूप्स है या फिर स्टिक्स है वो सॉयल वुडन होनी चाहिए. सेलाइन या फिर वाटर इन अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब फॉर द डिस्क टेस्ट. अगर हम डिस्क टेस्ट कर रहे तो
सैलिनापी वाटर स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब में प्रेजेंट होनी चाहिए, इंक्यूबेटर होना चाहिए ताकि हम उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें। देन हम इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। सबसे पहले हमें मीडिया बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन हम उसका फर्दर टेस्ट करेंगे। तो मीडिया बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले जो डिहाइड्रेटेड मीडियम यानी कि जो पाउडर फॉर्म होगा 24.5 ग्राम्स हमें लेना है और 950 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इसको मिक्स कर देना है थॉरोली। मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन है इसको हम हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक वो बॉयल ना हो जाए। जैसे ही सोल्यूशन बॉयल होगा तो एक सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाएगा। इस सस्पेंशन को हम ऑटोक्लेव करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर अगर कोई भी अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कोई भी इन्फेक्शन कंटामिनेशन है तो वो इजीली स्टरलाइज हो सके, ठीक है। तो हम इसको 15 मिनट्स के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको ऑटोक्लेव करेंगे। देन बीकर को हम निकालेंगे और हम कूल डाउन करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक। बीकर को निकालने के बाद जब हम 50 डिग्री का कुछ कूल डाउन हो जाएगा तो इसी बीकर को हम इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, सेल 40% यूरिया 50 ml। तो 50 ml 40% यूरिया सोल्यूशन हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। द मीडियम इज डिस्पेंस इन ट्यूब्स एंड सेट इन स्लैंट पोजीशन। अब जो भी वहाँ पे मीडियम प्रिपेयर होगा इसको हम डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे और उनको स्लैंट पोजीशन में रख देंगे। स्लैंट पोजीशन किस तरह से रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मीडिया ये बीकर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम पहले तो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डालेंगे, जो ग्लास ट्यूब होती है इसको हमें ट्रांसफर कर देंगे। हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। फिर एक सरफेस लेंगे स्लैंट, कुछ ये सरफेस, और इन ट्यूब्स को ऐसी पोजीशन में रख देंगे। अब जो इसका जो अंदर का मीडिया वो अब सीधा नहीं होगा, वो कुछ स्लैंट पोजीशन में यहाँ पे हो जाएगा। हम कुछ देर तक रखेंगे तो ये जो मीडिया है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा इसी पोजीशन में। ये जो पोजीशन, ये जो शेप है वो कैसी है, स्लैंट शेप है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूरियस एक्टिविटी की एक्चुअल में जो प्रोसीजर होता है वो उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। अ लूप फुल ऑफ वेल आइसोलेटेड कॉलोनी इज टेकन विद एन इनोकुलेटेड लूप एंड इनोकुलेटेड ऑन द अगार स्लैंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनोकुलेटिंग लूप लेंगे और वहाँ से हम एक कल्चर प्लेट होगी उसमें से हम कॉलोनी लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक कल्चर प्लेट है, उसके अंदर कॉलोनीज है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी लूप से क्या करेंगे, कॉलोनी लेंगे और उसको अगार के स्लैंट पर इनोकुलेट करेंगे। ये हमारे पास अगार है तो इसका जो स्लैंट है यहाँ पे इसको ही इनोकुलेट करना है, डीप बट तक नहीं जाना है। यहीं पे इसके जो स्लैंट है उसी सरफेस पर हमें क्या करना है, इनोकुलेशन करना है। द ट्यूब आर देन इंक्यूबेटेड विद लूजेंट कैप्स एट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे पास लूप ट्यूब्स हैं उनको हमें इंक्यूबेशन टाइम के थोड़ी देर रख देना है, कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ 6 to 7 डेज के लिए एट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ प्रोसीजर पूरा 7 डेज तक चलेगा और हमें टाइम टू टाइम इस जो ट्यूब्स हैं वो हमें देखते रहना है कि इनमें कोई कलर चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अप टू 7 डेज तक हमें देखना है। देन उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दो तरह के होंगे, या तो उसमें पिंक कलर का चेंज आएगा या फिर मेनली कलर में चेंज आएगा या फिर कलर में चेंज नहीं आएगा। तो अगर कोई भी कलर में चेंज नहीं आता है, जो मीडिया अगर येलो था वो येलो का येलो ही है आफ्टर इवन 7 डेज, तो वो जो टेस्ट है वो नेगेटिव होगा। अगर वो जो मीडिया का कलर है वो पिंक कलर का हो गया है तो वो कैसे हो जाएगा, यानी कि वो टेस्ट पॉजिटिव है, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरियस एंजाइम प्रेजेंट था, ठीक है। इसके हम कंट्रोल्स भी यूज़ भी कर सकते हैं कि अगर कि जो हम टेस्ट का जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो अगर हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं क्या वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है फिर नहीं कर रहे, तो हम पॉजिटिव टेस्ट लगा सकते हैं, प्रोटियस मिराबिलिस। तो ये जो हमारा यूरियस पॉजिटिव ही शो कर रहा है, करता है हमेशा, तो इसका टेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, यानी कि जो एट द एंड ऑफ द जो उसका रिजल्ट है वो पिंक कलर का ही आना चाहिए कॉलोनी का, ठीक है, ट्यूब्स का। नेगेटिव टेस्ट इक्वल है हमारे यूरियस नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है। सो ये इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, प्रिंसिपल देख लिया, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी देख ली हैं यहाँ पे। सो होपफुली आपको टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।